Good morning, student. Today we will discuss the solution in liquid ammonia. हम अल्कली मेटल का सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो फिर हमें कैसा कलर ऑब्टेंड होगा, क्या क्या रिएक्शन ऑब्टेंड होगी, वो अभी हम स्टडी करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, एम क्या है यहाँ पर, एम इज़ द अल्कली मेटल और ये हमारे पास क्या है, अमोनिया। अगर अमोनिया अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या ऑब्टेंड होगा, मेटल के अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं, मेटल के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज MnH3 एंड पॉजिटिव, और यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन EnH3 नेगेटिव। तो हमने अमोनिया को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर लिया, x एंड y दो रेशियो में। तो एक x रेशियो ने अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन कर ली और y वाले रेशियो ने जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन ने अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ रिएक्शन कर ली। अब ये वाला जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये अमोनिया का सॉल्यूशन हमें कैसा ऑब्टेंड होगा, ब्लू इन कलर। अब क्या होते हैं ब्लू इन कलर, यहाँ पर हमारे पास क्या है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन NH3, ठीक है। अब जैसे जैसे हम अल्कली मेटल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे। पहले क्या है, पैरामैग्नेटिक एक इलेक्ट्रॉन है, और जैसे जैसे अल्कली मेटल की कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज कर दी तो ये क्या हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक इन नेचर। अब जो हमारे पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, रिड्यूसिंग इन नेचर, मीन्स ये रिड्यूस कर देते हैं, ये ऑक्सीजन को भी रिड्यूस कर देते हैं। O2 हमने क्या लिया, हमने लिया O2 अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स किस में कन्वर्ट हो गया, O2 नेगेटिव, इसका क्या बन गया, सुपर ऑक्साइड। फिर हमने अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन लिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, पर ऑक्साइड। तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका कैसा नेचर है, रिड्यूसिंग इन नेचर। उसके बाद हम स्टडी करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, अब तुम्हें पता है एक डायगोनल के थ्रू देखो, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड द सिलिकॉन। अब लिथियम की रिएक्शन या रिएक्शन किससे, लिथियम किससे सिमिलर होगा, इसके डायगोनल में कौन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम। तो ये दोनों ही सिमिलर प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, देखो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज। मीन्स यहाँ पे जो साइज जितना डिक्रीज हुआ होगा ये साइज यहाँ पर इंक्रीज हो गया होगा, इसका साइज क्या हो गया, सिमिलर। यहाँ पर अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज, और हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस लिथियम एटम की होगी वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर देखिए, हम लिथियम टू बेरिलियम गए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज, और यहाँ पर क्या होगा, जितना डिक्रीज हो वहाँ पर इंक्रीज। तो डायगोनल में अभी हमने स्टडी कर लिया कि डायगोनल में क्या होते हैं, हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं डायगोनल्स पे जो भी एलिमेंट लाई करते हैं। अब लिथियम की प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होगी, मैग्नीशियम के साथ सिमिलर होगी, क्यों, यहाँ पर साइज ऑफ द लिथियम एटम आयन इज द वेरी स्मॉल और द पोलराइजिंग पावर ऑफ द लिथियम आयन इज द वेरी हाई। जितनी पोलराइजिंग पावर लिथियम की होगी उतनी ही क्या होगी, मैग्नीशियम की होगी। तो यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम के क्या है, रिजम्बलेंस है, ये दोनों कैसी सिमिलर सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। सिमिलर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होंगे, सिमिलर पोलराइजिंग पावर होगी। अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई की तो इसकी और इसकी एटॉमिक रेडियाई सिमिलर है। आयनिक रेडियाई लिथियम की और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की भी, क्योंकि लिथियम 1 पॉजिटिव में इसकी जो आयनिक रेडियाई है 0.76 एंगस्ट्रॉन और क्वाइट क्लोज है किसके, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की, उसकी आयनिक रेडियाई है 0.72 एंगस्ट्रॉन। बोथ दिस मेटल आर क्वाइट हार्ड, दोनों ही हार्ड हैं।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की है 1.0, मैग्नीशियम की 1.2, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर से है। लिथियम 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, हैव द पोलराइजिंग पावर ऑलमोस्ट सेम मैग्नीट्यूड। और लिथियम के हाइड्रोक्साइड LiOH और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड MgOH दोनों ही कैसे होते हैं, वीक बेस होते हैं। और लिथियम का भी कार्बोनेट और मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। जैसे Li2CO3 हमारे पास है तो क्या होगा, Li2O + CO2। मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट डिसोशिएट हो जाते हैं। क्यों डिसोशिएट हो जाते हैं भाई, इसका रीज़न समझ लो। हाँ एक बार ये एक मिनट, जो हमारे पास लिथियम के जो कार्बोनेट है और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट है दोनों ही डिसोशिएट हो जाते हैं। क्यों डिसोशिएट हो जाते हैं, क्योंकि लिथियम का साइज़ क्या है, स्मॉल, कार्बोनेट का साइज़ क्या है, लार्ज, मैग्नीशियम का साइज़ क्या है, स्मॉल, कार्बोनेट का साइज़ क्या है, लार्ज। तो यहाँ पर जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है। इसीलिए क्या हो जाता है, यहाँ पर लिथियम के कार्बोनेट भी और मैग्नीशियम के कार्बोनेट भी डिसोशिएट हो जाते हैं। ऐसे इनके हाइड्रोक्साइड होते हैं। इनके हाइड्रोक्साइड जैसे लिथियम का हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है, साइज क्या होगा, लिथियम का स्मॉलर है, हाइड्रोक्साइड का इनका साइज़ क्या है, लार्जर है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का साइज़ कैसा है, स्मॉलर है, और हाइड्रोक्साइड आयन का साइज़ क्या है, लार्जर है। अब सिमिलर साइज़ के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जो बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होती है इन कंपेयर ऑफ द सिमिलर और डिसिमिलर। यहाँ पर मैग्नीशियम स्मॉलर इन साइज है एंड द हाइड्रोक्साइड क्या है, लार्जर इन साइज। तो यहाँ पर लिथियम के हाइड्रोक्साइड भी और मैग्नीशियम के भी हाइड्रोक्साइड क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। तो ये क्या है, इनके डायगोनल रिलेशनशिप है कि डायगोनल पे क्या आ रहे थे, लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे पे डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी दोनों क्या है, सिमिलर सी है। अब हम सेकेंड ग्रुप को ले लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम सेकेंड ग्रुप को डिस्कस करते हैं। देखो सेकेंड ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल में हमारे पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है एंड देन रेडियम। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हमने उसकी एल्कलाइन मेटल की डिस्कस की थी, ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टी हम ग्रुप सेकेंड की डिस्कस करेंगे। एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियई, इनके एटॉमिक साइज क्या होता है, लार्जर होता है, क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग पे डाई करते हैं पीरियड में। तो इनका एटॉमिक और आयनिक रेडियई क्या होता है, लार्जर होता है इन कंपेयर ऑफ द अदर एलिमेंट। और टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसी प्रॉपर्टी हमने अल्कली मेटल की पढ़ी थी सेम सारी प्रॉपर्टी इनकी है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा ड्यू टू द इंक्रीज ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है, लो मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। और आयनाइजेशन एनर्जी हमने अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी, वहाँ पर क्या थी उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही इनकी भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो ही होती है, ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होती। लेकिन अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 का कंपेयर करूँ, पहले मैंने सोडियम एटम लिया, ठीक है। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी 1 है 196 किलोजूल पर मोल। और देखो इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है 4564 मीन्स 4564 किलोजूल पर मोल। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। क्यों इंक्रीज़ होगी, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर अगर सोडियम अपने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे सिमिलर हो जाती है, नोबल गैस से, नियोन से। और नियोन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैग्नीशियम की हम बात करें, मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 738 किलोजूल पर मोल और इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है 1451 किलोजूल पर मोल। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ये अपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर देता है। क्यों कर देता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद एल्कलाइल अर्थ मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच कर जाएगी, नियोन के मीन्स नोबल गैस से मैच कर जाएगी। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी
उसके बाद है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड द मेटालिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड द मेटालिक कैरेक्टर, लो आयनाइजेशन एनर्जी अल्कलाइन अर्थ मेटल की, दे हैव द स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपेयर, और वो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का इनका हाई होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेम कलरेशन। हमने एल्कली मेटल में भी फ्लेम कलरेशन किया था कि हम वहाँ पर एनर्जी सप्लाई करते हैं तो अलग अलग जो हमारे पास एलिमेंट थे अलग अलग रेडिएशन या अलग अलग कलर हमें ऑब्टेन करवाते हैं। यहाँ पर भी क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो ये भी कलर फ्लेम कलरेशन शो करेंगे। हम फ्लेम के पास लेके जाएंगे तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो वहाँ से हमें इनके कलर्स ऑब्टेंड होते हैं, जैसे कैल्शियम ब्रिक रेड, स्टोनशियम क्रिम्सन रेड, बेरियम ग्रासी ग्रीन एंड द रेडियम ब्लू। फिर है टेंडेंसी टू फॉर्म द बाइवेलेंट आयन, क्योंकि यहाँ पर ये क्या ऑब्टेंड करवाएंगे, बाइवेलेंट आयन ऑब्टेंड करवाएंगे। बाइवेलेंट आप समझ ही गए हो, 2 पॉजिटिव चार्ज में एग्जिस्ट करते हैं। फिर आ जाते हैं हम इसकी केमिकल रिएक्शन पे। केमिकल रिएक्शन पे अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। वहाँ पर भी हमने ऑक्साइड पढ़ा था, लिथियम के ऑक्साइड से ना, पारऑक्साइड से। यहाँ भी क्या करेंगे, एक बार जनरल फार्मूला बता देती हूँ मैं। यहाँ पर जो ऑक्साइड्स बनेंगे रिएक्शन विद एयर, ऑक्साइड जो होगा जनरल फार्मूला होगा M and O, M and O। ओ M क्या है यहाँ पर, जो भी हमारी एल्कलाइन अर्थ मेटल होगी, और O क्या है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। इनके ऑक्साइड्स का जनरल फार्मूला होगा MO। और इनके ऑक्साइड्स जनरली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम वीक बेसिक होगा, ठीक है, और बेरिलियम थोड़ा सा एसिडिक होगा इन कंपेयर ऑफ द मैग्नीशियम। उसके बाद है कम्बिनेशन विद हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे तो हाइड्राइड बनाएंगे। हम एल्कली मेटल में भी पढ़ चुके थे कि मेटल प्लस हाइड्रोजन MaH था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा MH2। समझ रहे हो ना क्यों आ रहा है, क्योंकि बाइवेलेंट है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आए तो इसको अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिएंगे, 2 हाइड्रोजन चाहिएंगे। फिर ये हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो M + X2 यहाँ पर क्या है, हैलोजन है, तो हमारा क्या बन जाएगा MX2। फिर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बनाएंगे M and the OH2। जो इसका एक हैलोजन है BeCl2 है, बस इसको हम इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं। देखो BeCl2 इन सॉलिड फेज, ये यहाँ पर बेरिलियम क्लोरीन ब्रिजिंग पोजीशन पे लाई करेंगे, बेरिलियम क्लोरीन ब्रिजिंग पोजीशन पे। सॉलिड स्टेट में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अगर ये स्ट्रक्चर हम वेपर फेज में स्टडी करें तो ये लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो भी ब्रिजिंग फॉर्म में ऐसा स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर कई बार पूछ लेते हैं। BeCl2 इन सॉलिड फेज, BeCl2 इन द वेपर फेज, एंड द BeH2 कैसे डाइमराइज हो जाएंगे। यहाँ पर भी ये डाइमराइज हो गए, यहाँ पर भी डाइमराइज हो गए, मीन्स अपने आप को इन्होंने पॉलीमर फॉर्म में ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। ब्रिजिंग फॉर्म में क्लोरीन आ जाता है, यहाँ पर ब्रिजिंग फॉर्म में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब हम थोड़ा इनका एनामेलस बिहेवियर स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। कि मैग्नीशियम, बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल का सबसे स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है। इसकी स्ट्रक्चर या इसकी प्रॉपर्टी उसके जो अदर्स एलिमेंट है उनसे डिफ़र करती है। क्यों डिफ़र होती है, क्योंकि इसका बेरिलियम का स्मॉल साइज होता है इन कंपेयर ऑफ द अदर एलिमेंट, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है इन कंपेयर ऑफ द अदर एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, एब्सेंस ऑफ द d ऑर्बिटल्स होते हैं। इसलिए यहाँ पर बेरिलियम द डिफरेंट, थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है अदर्स एलिमेंट के कंपेयर में, ठीक है।